इन ईथर्स में पार्ट 12 में सीखेंगे ईथर्स क्या होता है, ईथर का प्रिपरेशन कर देते हैं, इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ पे CH3 CH2OH जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल का रिएक्शन कांक H2SO4 से कराते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 से, तो हमारा क्या बनता है एल्कीन प्लस वाटर बनता है। अब देखिए यहाँ पे जो CH3 CH2OH है, CH3 CH2OH है, ये आपका एथेनॉल है। एथेनॉल का रिएक्शन कांक H2SO4 से कराते हैं, तो कांक H2SO4 में क्या होगा, प्रोटॉन आपका जनरेट होगा। जब प्रोटॉन जनरेट होगा तो इस प्रोटॉन में ऑक्सीजन है 2 लोन पेयर और 1 लोन पेयर जाकर के इसको एक्सेप्ट करता है और हमारा इंटरमीडिएट का बनता है CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH2 और हो जाएगा OH और इसके ऊपर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना ऑक्सीजनियम, ये ऑक्सीजनियम कैटायन हो जाएगा और इसके ऊपर क्या होगा हाईली अनस्टेबल है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड यहाँ से तुरंत ब्रेक करके इसमें से वाटर मॉलिक्यूल आपका रिलीज कर जाएगा। क्या बन जाएगा H2 रिलीज हो जाएगा और क्या बन जाएगा CH3 CH2 और ये आपका बन गया इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनने के कारण इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CHH और यहाँ पे हो जाएगा CH2, इसके ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि प्रोटॉन हमने यहाँ यूज किया था, अब प्रोटॉन को यहाँ से आप बाहर निकाल दो, ये प्रोटॉन यहाँ आपका बाहर चला गया, -H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो जाएगा और क्या बन जाएगा HCH डबल बॉन्ड CH2 या इसको हम लोग लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका हो जाएगा एथीन का फॉर्मेशन होगा प्लस वाटर आपका रिलीज होगा। प्रोटॉन में आपने जो यूज किया था प्रोटॉन आपको यहाँ से मिल गया। तो एथाइल अल्कोहल का रिएक्शन जब कांक H2SO4 से कराते हैं एट 433 से 444 केल्विन पे तो क्या बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर यहाँ से रिलीज हो जाता है। अब वहीं जब इथाइल अल्कोहल को 2 मालिक्यूल हम लोग लेते हैं, इथाइल अल्कोहल का 2 मालिक्यूल लेते हैं और कांक H2SO4 से टेम्परेचर आपका 413 केल्विन पे रखते हैं और एथेनॉल आप एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं, यहाँ पे 2 मालिक्यूल लिया गया है, एक्सेस अमाउंट में आपको दिखाया गया है। जब एक्सेस अमाउंट में हम लोग एथेनॉल यूज करेंगे उस केस में क्या हो जाएगा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3 जिसको हम लोग बोलते हैं, अब जैसे 2 कार्बन ROR इसी को तो ईथर बोलते हैं, 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन का शिफ्टिंग ही तो ईथर कहलाता है। यहाँ पे देखिए एक आपका कार्बन क्या इथाइल, ये हो गया इथाइल ग्रुप, सेकंड का इथाइल ग्रुप आपका इधर हो गया, बीच में ऑक्सीजन है, इसको हम लोग कहते हैं इथाक्सी एथेन। इथाक्सी एथेन आपका क्या बना मेन प्रोडक्ट बनेगा प्लस वाटर इसमें से रिलीज हो जाएगा। अब इसके मैकेनिज्म को कई बार आपसे पूछा गया है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग देखेंगे, ये मैकेनिज्म कितने स्टेप में होता है और कैसे होता है। मैकेनिज्म में हम लोग देखते हैं स्टेप फर्स्ट में क्या होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल में हम लोग देखते हैं जब भी प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल कराते हैं तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं इथाइल एल्कोहल का रिएक्शन जब हम लोग प्रोटॉन से कराते हैं, जब इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन प्रोटॉन से कराते हैं तो क्या होगा ऑक्सीजन का लोन पेयर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे क्या बनता है CH3 CH2OH ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसमें इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेटेड एथेनॉल। जब एथेनॉल प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोनेटेड एथेनॉल या इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सोनियम साल्ट। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सोनियम साल्ट। ये पहला स्टेप में आपका ये इंटरमीडिएट बना। सेकेंड स्टेप में क्या है न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल। चूंकि अल्कोहल के हमने 2 मालिक्यूल यहाँ पे स्टार्टिंग कंपाउंड में लिया था, स्टार्टिंग में हम लोग अल्कोहल के 2 कंपाउंड लिए थे, तो एक अल्कोहल के प्रोटोनेशन से हमको मिला प्रोटोनेटेड एथेनॉल और आपका जो सेकेंड एथेनॉल बचा है तो उसको हम लोग क्या करें न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल मतलब इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब इसका अटैक हम लोग किस पे कराते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे, तो क्या बनता है देखिए CH3 CH2OH जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइल अल्कोहल और ये आपका प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल है। प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल मतलब ऑक्सीजन ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है और इसके ऊपर क्या होगा ऑक्सोनियम साल्ट बना है। अब देखिए ऑक्सोनियम साल्ट हाईली अनस्टेबल है यहाँ से यहाँ तक और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे तुरंत रिलीज हो जाएगा। जो ही वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब जो सेकेंड इथाइल अल्कोहल होगा इसका लोन पेयर तुरंत इसके ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर मीन्स नेगेटिव चार्ज या प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे
तुरंत अटैक कर देगा और बन क्या जाएगा CH3 CH2 CH3 CH2 OH और इसके साथ अटैच कौन हुआ CH2 CH3 CH2 CH3 और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पुनः आपका यहाँ पे स्थापित हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेटेड इथॉक्सी एथेन, प्रोटोनेटेड इथॉक्सी एथेन प्लस वाटर मॉलिक्यूल। थर्ड स्टेप में हम लोग देखते हैं, और चूंकि ये जो सेकेंड स्टेप है ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप ऑलवेज आरडीएस, आरडीएस मीन्स क्या होता है आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्टेप थर्ड में क्या होता है लॉस ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म इथॉक्सी एथेन, लॉस ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म इथॉक्सी एथेन। अब ये जो आपका प्रोटोनेटेड इथॉक्सी एथेन बना हुआ है, प्रोटोनेटेड मतलब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, प्रोटोनेटेड इथॉक्सी एथेन, इसका रिएक्शन हम लोग पूरा कराएंगे किससे एथेनॉल से CH3 CH2 OH से। अब देखिए ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये आपका प्रोटॉन यहाँ से तुरंत यहाँ पे ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है और इसका इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे न्यूट्रल बन जाएगा और जिसके ऊपर प्रोटॉन जो आएगा ये प्रोटॉन मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन तुरंत अपना लोन पेयर एक्सेप्ट करके इसको एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे जो फास्ट रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन होता है तो उस केस में हमारा बनेगा क्या CH3 CH2 O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ समाप्त हो जाएगा O CH2 CH3 ये बना आपका, अब प्लस CH3 CH2 CH3 CH2 OH और एक प्रोटॉन और एक्सेप्ट किया H, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एथेनॉल, प्रोटोनेटेड एथेनॉल बना और आप इधर क्या बना इथॉक्सी एथेन, इथॉक्सी एथेन। इसी को तो हम लोग ईथर बोलते हैं, इधर भी R है और इधर भी R है, बीच में ऑक्सीजन है और ROR को हम लोग क्या बोलते हैं ईथर। सेकेंडरी अल्कोहल से कैसे हम लोग बताएं, सेकेंडरी अल्कोहल से कैसे बनाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल मतलब वह OH जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन ऑलरेडी 2 कार्बन से अटैच हो, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑन ट्रीटमेंट विद द कांक H2SO4 at 413 Kelvin mainly gives alkene along with the low yield of the ethers। अब यहाँ देखिए CH3 CH CH3 OH आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का रिएक्शन जब कांक H2SO4 से कराते हैं तो हमको क्या मिलता है प्रोपाइलिन बनता है, प्रोपाइलिन। क्यों, यहाँ पे H पॉजिटिव आपका जनरेट होगा और ऑक्सीजन का लोन पर इसको एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और एक प्रोटॉन ऐसे रिलीज होकर CH3 CH2 डबल बॉन्ड आपका जनरेट हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। जैसे देखिए CH3 CH3 यहाँ हो जाएगा OH, एक प्रोटॉन जब एक्सेप्ट करेगा जो जनरेटेड बाई H2SO4, इसको एक्सेप्ट करने के पश्चात क्या बन जाएगा CH3 CH, यहाँ जाएगा CH3 और OHH, ये पॉजिटिव चार्ज वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3 CH, यहाँ हो जाएगा CH3। इसको हम लोग सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनते हैं। इसमें से अल्फा हाइड्रोजन आपका 3 यहाँ है, 3 6 हाइड्रोजन है, इसमें से किसी भी हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, -H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो जाएगा और क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ जाएगा CH3। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपाइलिन। ये प्रोपाइलिन आपका मेजर प्रोडक्ट बना, चूंकि इंटरमीडिएट यहाँ सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन ऑलवेज स्टेबल देन प्राइमरी, और ये आपका क्या बन जाएगा CH3 CH CH3 O CH CH3 CH3 डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कार्बोकैटायन बन रहा है सेकेंडरी बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनने के पश्चात प्रोटॉन इसमें से रिलीज हो जाएगा और प्रोपाइलिन आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसके पहले जो प्राइमरी बन रहा था उसमें आपका ईथर बन रहा था, यहाँ पे एल्कीन आपका मेजर बनेगा और जो आपको ईथर बनेगा वो क्या होगा माइनर होगा। कब, जब हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल यूज कर रहे हैं तब। टर्सरी अल्कोहल में क्या है, टर्सरी अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद द कांक H2SO4 at 413 Kelvin टू गिव्स एल्कीन। टर्सरी अल्कोहल आपका ईथर देता ही नहीं है, टर्सरी अल्कोहल का जब भी रिएक्शन कराएंगे तो आपका एल्कीन ही बनेगा, इसमें ईथर बनने के चांसेस नहीं है। ध्यान से समझिए, सेकेंडरी अल्कोहल में ईथर आपका माइनर प्रोडक्ट, प्राइमरी अल्कोहल में मेनली आपका ईथर बना, टर्सरी अल्कोहल में आपका ईथर बनेगा नहीं, एल्कीन बनेगा। क्यों, टर्सरी एल्कीन में आपका जो कार्बोकैटायन बनेगा वो टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। हमको मालूम है टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, इज मोर स्टेबल देन मेथिल। अब देखिए जब टर्सरी अल्कोहल का रिएक्शन आप कांक H2SO4 से कराते हो तो क्या होगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और H के ऊपर यहाँ H लगेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्रोटॉन ऐसे रिलीज होगा, टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। टर्सरी कार्बोकैटायन से इसमें से 1 2 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ शहीद होने के लिए तैयार है, इसमें से कोई भी प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा और आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा इजीली, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटाइलिन प्लस वाटर। थैंक यू वेरी मच।